तुलसी के अनेक फ़ायदे हैं। अनेक जगह हम तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं तुलसी से गृह शांति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि तुलसी से आपकी गृह शांति से मतलब परिवार में सामंजस्य, पति पत्नी में, बच्चों में और घर में बड़े बुज़ुर्गों के साथ आपका सामंजस्य किस तरह से बनेगा। अगर नहीं बनता है तो आप ये कुछ मेरे बताए हुए उपाय अगर आप करेंगे और ये पूरा वीडियो देखेंगे और वो वीडियो देख के फिर आप जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा, चमत्कारिक फ़ायदा होगा मैं कहता हूँ। तो आप अभी मैं जो बता रहा हूँ आप ध्यान से उसको सुनें और पूरा वीडियो देखें। अगर आपके घर में किसी भी तरह की समस्या है तो आप तुलसी से उस समस्या का निदान कर सकते हैं। तुलसी का पौधा एकमात्र पौधा है जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। बाकी सारे पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। इसलिए कहा गया है कि पेड़ों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। अब यहाँ मैं तुलसी के बारे में आपको बताऊँगा। अगर आप पति पत्नी हैं और आप में अपने आप में सामंजस्य नहीं है, आप क्या करें, एक पहला उपाय आप ये करेंगे कि एक दीपक लीजिए, दीपक को उसमें देसी घी डालिए आप। देसी घी डालने के बाद आप उसमें एक बत्ती लीजिए और बत्ती को दोनों तरफ, दो साइडों, और एक आप सीधे जाके तुलसी के पौधे पर उसको इस तरह से रखें कि एक बत्ती का सिरा पूर्व की ओर हो और दूसरा ऑटोमेटिकली पश्चिम की ओर होगा। और फिर आप दिए को रख के उसको प्रज्वलित कर दें। प्रज्वलित करके तुलसी को आप हाथ जोड़ के और फिर पीछे ना देखें, सीधे आप आगे निकल जाएं और हाथ जोड़ के आप बोलें कि हमारा परिवार में या हमारे पति पत्नी में या हम पति पत्नी में सामंजस्य बने, एकता हो। और इसी तरह से इसका दूसरा जो आप अगर उपाय चाहेंगे कि आप बच्चे आपके कहना नहीं मानते हैं, आप पहला वाला उपाय जो मैंने बताया उसको आपको लगातार 7 मंगलवार करना है। लगातार आप 7 मंगलवार एक तरह से करेंगे तब आपको बहुत ही ठीक फ़ायदा हो पाएगा। दूसरे उपाय में यदि बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं पढ़ाई के लिए, या उनका व्हाट्सएप में ध्यान लगा रहता है, या फिर टीवी देखते रहते हैं, किताब पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं है। कई बच्चे हैं स्कूल जाने में भी आनाकानी करते हैं, छोटी क्लास के हों या बड़ी क्लास के। उसके लिए भी आप क्या करेंगे, आप सुबह उठते से ही एक तुलसी का पत्ता तोड़ें और उसके बाद उस पत्ते को तोड़ के हल्का सा पानी में आप डुबो लें। पानी में डुबोने के बाद आप बच्चे के लिए बच्चों के लिए, जो सारे बच्चे हैं जितने भी आपके हैं, 1 2 3 जो भी बच्चे आपके हैं, उन बच्चों में उसको तुलसी के पत्ते को आप टच करा दें और उसको फिर आप खा लें। तुलसी का पत्ता खाने के बाद आप 1 गिलास सादा पानी आप पिएं। और उसके बाद बच्चे अगर सो भी रहे हों, जग रहे हों, आप बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग उठें जब सूरज निकलता ही हो उस समय पर, और आप इस क्रिया को करेंगे तो, और इस क्रिया को भी आपको करना है 5 रविवार के दिन। आप 5 रविवार को करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और इस तरह से आप बच्चों की समस्या से निजात पा सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनसे आपकी नहीं बनती है, या बड़े बुज़ुर्ग आपको बार बार किसी चीज़ के लिए टोकते हैं, डांटते हैं, आप इसके लिए भी तुलसी से निदान कर सकते हैं। इसमें आपको करना ये है, जैसे कि अगर आप नए नए हैं और आपके सास ससुर हैं या घर में और भी मेंबर हैं जो आपके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, तो आपको करना सिर्फ ये है कि 3 तुलसी के पत्ते तोड़िए। 3 तुलसी के पत्ते तोड़ने के बाद आप उन 3 पत्तों को उस तुलसी पर ही 3 बार घुमा दीजिए ऊपर। और ये काम आप करेंगे सुबह सूरज उगने के पहले। सूरज उगने के पहले इसलिए हम लोग कहते हैं या बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो समय होता है उचित अनुकूल समय वो होता है सूर्योदय का, और दूसरा जो समय होता है वो सूर्यास्त का, गोधूली बेला
जिसे हम कहते हैं। तो आप सूर्योदय में जब इस काम को करेंगे तो आप उन 3 पत्तों को तोड़िए। 3 पत्ते आप तोड़ने के बाद आप सुबह आप नहा लें, बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं नहा पाते हैं तो आप उन तीनों पत्तों को आपके जो जहाँ पर आप अपने इष्ट की पूजा करते हैं भगवान की, वहाँ पर आप रख दीजिए। और जब आप नहा लें और नहाने के बाद आप जब पूजा करेंगे तो पूजा में उन पत्रों को महाकाल यानी शिव जी के ऊपर अर्पण कर दीजिए, तीनों पत्ते। और प्रार्थना करिए कि जो मैंने बताया कि आप हमारा सामंजस्य हमारे बड़े बुज़ुर्गों से या घर के अन्य मेंबरों से, सदस्यों से बन जाए। और फिर वो तीनों पत्तों को चढ़ाने के बाद आप वहाँ से उठा लीजिए। उठाने के बाद प्रसाद के रूप में आप एक पत्ता अपने घर में जो बुज़ुर्ग मेल मेंबर हो उसको दे दें। दूसरा पत्ता आप जो फीमेल मेंबर है बुज़ुर्ग उसको दे दें। मतलब यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि अगर सास ससुर हैं आपके तो एक एक पत्ता आप उनको दें। और तीसरा जो पत्ता है वो आप खा लें। जो भी आप प्रसाद भगवान के लिए बनाते हैं, चढ़ाते हैं अपनी पूजा में, उसी प्रसाद में आप उसको ले लें। और इस तरह से आप, चूँकि मैंने आपको शंकर जी का, शिव जी का बताया है, तो आप इसको जो है सोमवार के दिन आप करें। और पूजा आप जब करेंगे उसके पहले सोमवार के दिन आप पूजा करने के पहले कुछ भी ना खाएं, नहा धो के पूजा करें। उसके बाद पूजा करने के बाद प्रसाद ये आप ग्रहण करेंगे और उसके बाद फिर आप कुछ खाएंगे। तो ये मैं 3 प्रकार से मैंने बताया कि तुलसी का और भी कई सारे फ़ायदे हैं। मैं अपने अगले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि आप उसके लिए क्या करें और जिससे आपके घर में और भी जो दूसरे तरह की समस्याएं हैं वो आपकी ठीक हो जाएं।